श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णनउ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में भरत माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं और माता कैकेयी के द्वारा जब भरत को ये बात बताई गई कि राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है और राम का वनगमन हो गया, तो भरत ने जैसे ही राम का वनगमन सुना तो पिता का मरण तो भूल गए और राम के वनगमन को सुन करके उनको कुछ बोलते नहीं बन रहा है, मौन धारण कर लिया। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि भरते बिसरेऊ पितु मरण सुनते राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिय थकित रहे धरि मौन। भरत चुप इसलिए हो गए कि राम वनगमन में वो अपना ही हेतु समझ रहे हैं। फिर भरत ने कैकेयी माता से कुछ कड़वे शब्द बोले और कहा कि जो पै कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहे न मारे सि मोही। बर मांगत मन भई नहीं पीरा गरिन जी मुँह पर्यो न कीरा। भूप प्रतीत तोरि किम कीनी मरण काल विधि मति हरि लीनी। इस प्रकार की बातें भरत ने माता कैकेयी से कही। माता कैकेयी इन बातों को सुनकर के बिल्कुल स्तब्ध रह गई। वो तो ये सोच रही थी कि जो मैंने भरत के लिए किया है और हमारा पुत्र भरत सुनकर के प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन भरत की इस प्रकार की कुंठा को देख करके कैकेयी चुपचाप खड़ी हो गई। उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहा। संतों ने यहाँ पर कहा है कि भरत तो संत है और वो भी ऐसे वैसे संत नहीं हैं जिनको प्रयागराज ने स्वयं संत की उपाधि दे दी। प्रयागराज ने भरत के विषय में कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग अगाधु। प्रयागराज ने भरत जी को संत माना है। भरत जी के संतत्व में कोई कमी है भी नहीं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या संत को अपनी माता के विषय में इन शब्दों को बोलना चाहिए कि बर मांगत मैं भई न पीरा गरिन जी मुँह पर्यो न कीरा। क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि भरत संत हैं और उन्होंने जो ये कटुवचन कहे हैं वो कटुवचन उनके केवल कैकेयी माता की आसक्ति को अपने से हटाने के लिए कहे गए हैं और उनके मन में कोई विकार नहीं है। अब जरा उदाहरण द्वारा समझिए कि डाकू और डॉक्टर दोनों की एक राशि है, लेकिन डॉक्टर के पीछे विख्यात लिखा जाता है और डाकू के पीछे कुख्यात लिखा जाता है। डॉक्टर को अच्छे काम का इनाम दिया जाता है और डाकू पर इनाम बोला जाता है। डाकू के हाथ में भी छुरी होती है और डॉक्टर के हाथ में भी छुरी होती है, लेकिन डॉक्टर उस छुरी का प्रयोग किसी की जान को बचाने के लिए करता है और डाकू उस छुरी का प्रयोग किसी की जान लेने के लिए करता है। ठीक इसी प्रकार जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं उनके कड़वे शब्द किसी की जान को ले लेते हैं
और भरत जैसे संत के शब्द जो हैं वो डॉक्टर की छुरी की भांति उसका ऑपरेशन करके और उसे ठीक कर देते हैं, सही मार्ग पर चलने का एक सहयोग करते हैं। अब देखिए, विष है, इस संसारी व्यक्ति उस विष का प्रयोग कर लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु वही विष यदि वैद्य जी के पास पहुंच जाए तो वो विष औषधि बन जाता है जो दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है। इसी बीच कुछ लोगों ने कहा कि आपके यहाँ तो पुराणों में ऐसी कथाएं मिलती हैं कि जिसमें ऋषियों ने बात बात पर क्रोध में आकर के और श्राप दे दिया। कहे कि ऋषि और आपके पुराण सब इनकी कथाओं से भरे पड़े हैं। तो उनको उत्तर देते ही एक संत ने कहा कि देखिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए। जिन ऋषियों मुनियों ने श्राप दिया है तो अब उसमें से एक भी ऐसा बताओ कि जिसको श्राप दिया गया हो उसको भगवान न मिले हों। जय विजय को श्राप मिला सनकादिक ऋषियों के द्वारा, वो कुंभकर्ण रावण बने, भगवान को उनके पास जाकर के उनका उद्धार करना पड़ा, उन्हें नहीं आना पड़ा। द्वापर युग में यमलार्जन को श्राप मिला और वो वृक्ष बन गए, भगवान को ओखल लीला के द्वारा उनका उद्धार करना पड़ा। तो बताइए, हमारे ऋषियों का श्राप जो है वो भी भगवान से मिलाता है। कोई एक भी उदाहरण ऐसा हो कि जिसको श्राप मिला हो उसको भगवान अंत में मिले हों, बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? संत ने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऋषियों का श्राप भी जो भगवान से मिला देता है तो उनके वरदान की क्या महिमा होगी, इस पर विचार कीजिए। अब देखिए, एक बात को यहां हम कहने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से उस पर विचार करना कि अयोध्या में 3 आए और 3 गए। आए कौन कौन? लोभ, क्रोध और काम। लोभ मंथरा में आया। मंथरा ने सोचा कि भरत राजा बन जाए और कैकेयी राजमाता बन जाएंगे तो हम उनकी दासी होंगे तो हमारी ज़्यादा पहुंच बढ़ जाएगी। ये भाव उसके मन में आया और इस लोभ के कारण उसने कैकेयी को इस प्रकार की बातें बताई, ऐसा उल्टा समझाया कि कैकेयी माता को क्रोध आ गया और दशरथ में काम आ गया। अब देखिए, 3 आए, लोभ, काम और क्रोध। तो दशरथ में जो काम आया तो जहां काम वहां राम नहीं रहते, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम तुलसी कबहू रह सकें रवि रजनी इकट्ठा। काम और राम एक जगह नहीं रुकते। दशरथ में काम आ गया तो राम चले गए। कैकेयी में क्रोध आ गया तो शांति रूपी सीता चली गई और मंथरा में लोभ आ गया तो बैरागी त्यागी लक्ष्मण चले गए। तो काम, क्रोध और लोभ के आने से राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। अब हम देखते हैं कि क्रोध जो है ये आग है। क्रोध भरत में भी आया और क्रोध कैकेयी में भी आया, लेकिन कैकेयी माता के क्रोध ने भगवान को भवन से दूर कर दिया, यहां तक कि अयोध्या वासियों से भी दूर कर दिया। और भरत के क्रोध ने अयोध्या वासियों को और कैकेयी माता को भी साथ में ले जाकर के चित्रकूट में राम को मिला दिया। तो संत का क्रोध भगवान से जोड़ता है और संसारी का क्रोध भगवान से अलग करता है।
इसी प्रकार काम और क्रोध भी संत के पास अगर हैं तो वो प्रभु के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर संसारी के पास हैं तो वही व्यक्ति को भगवान से अलग कर देते हैं। कपड़ा है तो कपड़ा को काटने में दो लोग माहिर होते हैं, एक तो दर्जी, दूसरा चूहा। लेकिन दर्जी जो कपड़े को काटता है तो वो पहनने योग्य बना देता है, लेकिन चूहा जो काटता है वो पहनने योग्य कपड़े को भी बेकार कर देता है। तो सांसारिक व्यक्ति का क्रोध जो है वो व्यक्ति को नष्ट कर देता है, और जो संत का क्रोध है वो व्यक्ति के जीवन को बना देता है। अब देखिए, संत के क्रोध में करुणा छिपी होती है। जैसे गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य को पर क्रोध इसलिए करता है कि उसके भविष्य को सुधारने के लिए, अंदर उसके करुणा छिपी रहती है और ऊपर से वो क्रोध करता है। शिष्य क्रोध के कारण भयभीत होकर के और अपने जीवन को संवारने वाले कार्यों को करता है। तो देखिए, गुरु का क्रोध जो है वो किसी के भविष्य को संवार देता है, और संसारी का क्रोध किसी के भविष्य को बिगाड़ देता है। अब देखिए, क्रोध एक आग है। आग घर को चलाती है और आग घर को जलाती भी है। अगर आग ना हो चूल्हे में तो भोजन नहीं बनेगा, और भोजन नहीं बनेगा तो घर कैसे चलेगा। और वही आग अगर नियंत्रण खो करके और चूल्हे के ऊपर निकल करके छप्पर तक पहुंच जाए तो वो घर को जला देती है। इसी प्रकार संत के क्रोध की आग जो है वो घर चलाने के लिए होती है, और सांसारिक व्यक्ति की क्रोध की आग जो है वो घर जलाने के लिए होती है, वो घर जला देती है। अब यहां एक बात और देखने वाली है। देखिए, माता कैकेयी का त्याग भरत ने भी किया। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो भरत ने माता का त्याग किया, और दशरथ जी ने भी कैकेयी का त्याग किया। जब लंका में रावण का अंत हो गया और सभी देव लोग भगवान की स्तुति करने के लिए वहाँ आए, तो देवराज इंद्र के साथ राजा दशरथ भी आए, और राजा दशरथ को दोनों राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण ने कहा, पिताजी आप तो मरने के बाद भी आ गए, तो बड़ी प्रसन्नता हुई हमको, लेकिन एक बात पूछूं? कहले पूछूं। कहले आप अगर चित्रकूट में आ जाते तो वहाँ पर सबसे मुलाकात हो जाती, वहाँ क्यों नहीं आए आप? त्रिकूट पर आए, लंका जैसी जगह पर, आपको चित्रकूट में आ जाना चाहिए था। वहाँ सभी माताएं और अयोध्यावासी और सब लोग मिल जाते। तो राजा दशरथ ने कहा कि लक्ष्मण, चित्रकूट में जानबूझ के नहीं आया, क्योंकि वहाँ सभी के साथ महारानी कैकेयी भी आई थी, और मैं कैकेयी का मुंह नहीं देखना चाहता था, कि मैंने तो कह दिया था कि तोर कलंक मोर पछताऊ, और मरने के बाद भी मिटेगा नहीं। देखिए, दशरथ जी के क्रोध में अब भी है कि वो अब भी कैकेयी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, किंतु भरत जी के क्रोध ने माता कैकेयी को भी राम से मिलाया जा करके। अब ये अंतर है, संत का क्रोध भगवान से मिलाता है, और सांसारिक व्यक्ति का क्रोध जो है वो भगवान से अलग करता है, मिलाता नहीं। अब जैसे ही भरत ने माता कैकेयी को कटु वचन कहे और उसके बाद में थोड़ा शांत हुए,
उसी समय मंथरा आ गई कि तही अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविधि बनाई, लखरी से भरे लखन लघु भाई, बरतवन लघत आहुति पाई। हुमकिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भरी अहि करत पुकारा, आह दैय मय काह न सावा, करत नीक फल अनैस पावा। तो कुंवरी आ गई। अब कुंवरी को देख करके वहाँ पर जो शत्रुघ्न जी खड़े हुए थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि कुंवरी सजी धजी अच्छे आभूषण और वस्त्र पहने हुए और प्रसन्न चली आ रही है, तो उन्होंने एक हुमक करके लात मारी उसके कुबड़ पर और वो मुंह भर गिर पड़ी। अब कुंवरी कह रही है कि ये बात करो, बात करो, लात की क्या बात है, बात करो। तो शत्रुघ्न ने कहा बात का हमारे पास विभाग नहीं है। बात तो हो ही रही थी, लेकिन किसी ने बड़ों की बात मानी ही नहीं, और जब बात नहीं मानी जाती है तो वहां पे लात ही काम आती है। लेकिन देखिए, भरत सत्संग है और शत्रुघ्न संयम है। संयम हमेशा सत्संग के पीछे पीछे चलता। तो देखिए, भरत जी जो हैं वो बात से काम लेते हैं और शत्रुघ्न जी लात से काम लेते हैं। बात आगे और लात पीछे। हमारी शारीरिक रचना भी ऐसे ही है, मुंह ऊपर है और चरण नीचे, बात ऊपर और लात नीचे। तो पहले बात से ही काम चल जाए, बाद में ही लात का प्रयोग करना चाहिए। अगर बात का अनुशासन लात पर है तभी काम सुचारू रूप से चलेगा। शत्रुघ्न ने सोचा कि इसके कुबड़ में ही खराबी नहीं है, इसका दिमाग भी खराब है। इसलिए उन्होंने उसकी झोटी पकड़ी और झोटी पकड़ करके वो उसको घसीटने लगे। तो भरत ने देखा तो उन्होंने कहा शत्रुघ्न ये क्या कर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो। शत्रुघ्न ने कहा भैया हम तो इसको दंड दे रहे हैं, क्या दंड देना धर्म नहीं है क्या। इसने जो काम किया है उसके लिए तो इसको दंड देना उचित ही है। तो भरत ने कहा कि दंड तो तब दिया जाता है जब उसका अपराध सिद्ध हो जाए। तुमने कैसे जाना कि मंथरा का ही अपराध है। शत्रुघ्न ने कहा सभी कहते हैं कि मंथरा ने ही सब विघटन किया है। तो भरत ने कहा सब लोग ये भी तो कहते हैं कि नाम मंथरा मंद मत चेरी कई कई केरी। पहले उसको मंद बुद्धि तो कहते हैं, और मंद बुद्धि जो है वो कुछ भी कह सकता है, वो तो मंद बुद्धि है। लेकिन हमारी माता कैकेयी ने जो इसकी बात मानी वो तो समझदार थी, उन्होंने इसकी बात क्यों मानी। तो शत्रुघ्न जी अवाक रह गए और कहले आप क्या कहना चाहते हैं कि माता कैकेयी दोषी हैं। कहले भरत जी बोले कि नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि माता कैकेयी दोषी है। क्यों कि मंथरा ने कहा, हमारी आसक्ति उनमें जगाई और हमारे लिए उन्होंने राज्य मांगा। तो हम तो सोचते अगर हम ही ना होते तो वो किसके लिए राज्य मांगती। तो हमें तो ये प्रतीत हो रहा है शत्रुघ्न कि अपराधी हम ही हैं। अगर हम न होते तो मंथरा किसका नाम लेती और हमारी माता कैकेयी किसके लिए राज्य मांगती। इसलिए दोषी हम ही हैं।
तो शत्रुघ्न ने कहा आप में तो कोई दोष दिखाई नहीं देता है। तो भरत ने कहा कि हम तो सब अनर्थ की मूल हैं, और मूल जड़ कहीं दिखाई देती है? पेड़ की जड़ तो नीचे रहती है और दिखाई कहाँ देती है? तो हम तो अनर्थ की जड़ हैं शत्रुघ्न, इसलिए अपराधी हम हैं, न माता कैकेयी है और न मंथरा। ये बात कह करके शत्रुघ्न ने मंथरा को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद दोनों भाई कौशल्या माता की ओर चले। अब इसका शेष भाग आगे एपिसोड में।